नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक खबर और आई और अडानी साहब फिर लुढ़क गए, लेकिन इस बार एक खबर ऐसी भी आई है जिसको ढक दिया गया है एक दूसरी खबर से। आपको बताया जा रहा है कि अडानी जी का शेयर गिरा है, और गिरा है तो उसकी वजह क्या है, लेकिन जो और बड़ी वजह है उसको कहीं ना कहीं ढका गया है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसा लगाते हैं, जो बड़े बड़े शेयर दलाल हैं, वो तो हर खबर पे नजर रखते हैं। लेकिन अडानी साहब का नया खतरा क्या है, नया संकट क्या है, नई मुसीबत क्या है, नई परेशानी क्या है, इसको हम समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में भारत की कंपनियां, चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे LIC हो, उनकी स्थिति क्या होने वाली है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। हम बार बार एक फ्री फ्लोट की बात कर रहे थे। कल भी मैंने इसके बारे में बात की थी कि अडानी ग्रुप का फ्लोट बहुत छोटा है। 6 से 10% के करीब ही शेयर उनका मार्केट में ट्रेडिंग हो रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। इस खबर से 15% के करीब शेयर गिरा है, ये कहा जा रहा है इस खबर से गिरा है। लेकिन एक सेकेंड के लिए मान के चलिए कि अडानी जी का अगर ये निकलता है कि उन्होंने शेयर बाजार को मैनिपुलेट किया है, तो उनका क्या हश्र होगा। लेकिन इस खबर को अभी यहीं रोकते हैं, आगे एक इससे भी बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये खबर शेयर बाजार के उठने गिरने की जानकारी दे रही है। ये खबर अडानी ग्रुप की माली हालत की जानकारी नहीं दे रही है। मैंने आपको बताया था कि अडानी साहब को जो कर्ज चुकाने के लिए अडानी साहब अपना FPO लेकर आए थे, वो FPO वापस हो गया, फेल हो गया। तो उस FPO के जरिए जो उनको पैसे लाके चुकाने थे, कर्जा चुकाना था, वो पैसे कहां से लाएंगे, बड़ा सवाल है। इसके अलावा इन्होंने बॉन्ड्स का भुगतान भी किया, और अब आने वाले समय में इनको और भी बॉन्ड्स का भुगतान कर रहा है, ये भी मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो बॉन्ड्स का भुगतान ये कर रहे हैं, उसके साथ साथ इन्होंने परसों नरसों ये ऐलान किया कि वो बैंकों का कर्जा उतार रहे हैं, प्री पेमेंट कर रहे हैं। और उसके साथ मार्केट ऊपर चढ़ गया था। लेकिन उस प्री पेमेंट से जुड़ी हुई एक खतरनाक खबर फाइनेंशियल टाइम्स ने तोड़ दी है। फाइनेंशियल टाइम्स ने क्या खबर तोड़ी है, मैं आपको बताता हूं। खबर ये तोड़ी है कि जो खबर हम अच्छी खबर समझ रहा था मार्केट, कि अडानी साहब ने अपना कर्जा उतार दिया, कर्जा कम कर दिया और कुछ कर्जा चुका दिया है बैंकों का, और ये अपना खर्चा कम। देखिए, कर्जा अपने आप में एक खर्चा है, एक लायबिलिटी है, क्योंकि जब तक कर्जा आपके पास रहता है, आपको उसका ब्याज भी चुकाना पड़ता है। और जो ब्याज आप चुकाते हैं, वो ब्याज आप चुकाते हैं तो वो कंपनी के खर्चों में ही आया ना आपका। आप मान लीजिए आपकी दुकान है, आपने ब्याज लिया हुआ है, तो जो माल खरीद के ला रहे हैं उसी पे खर्चा थोड़ी है, किराए का खर्चा भी और ब्याज चुकाने का खर्चा भी है। अब आज RBI ने और ब्याज बढ़ा दिया, तो और ज़्यादा पैसे इनको चुकाने पड़ेंगे। इससे पहले विदेशी बैंकों से भी इनके ऊपर कर्ज था, तो ये सारा कर्ज इनके ऊपर चल रहा था। और ये माना जा रहा था कि ये अपनी ये बेच बाच के शेयर वेयर FPO कुछ पैसे लाके बैंकों को चुका देंगे, ताकि ब्याज बढ़ने से जो इनके ऊपर लागत बढ़ गई इनकी, वो कम हो जाएगी। और जब इन्होंने ये ऐलान किया कि हम ब्याज चुका रहे हैं, तो मन में तो सबके आया था पैसा लाए कहाँ से हैं, कहाँ से जुगाड़ किए होंगे, कहीं से क्या किया होगा, क्या गिरवी रख दिया अंदर ही अंदर, कुछ बताया तो है नहीं। लेकिन एक बात बहुत जबरदस्त फाइनेंशियल टाइम्स ने छाप दी। तो फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर यह दी है कि अडानी जी ने $1.1 अरब का कर्जा इसलिए चुकाया है क्योंकि इनको मार्जिन कॉल आई थी। मार्जिन कॉल क्या होती है, ये देखिए, एक ही टर्म आई। मैं इसलिए उत्साहित हो जाता हूं नए शब्दों पे कि भैया मैं मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हूं, और इसीलिए बार बार कहता हूं कि मेरे कहने पे किसी भी शेयर में ना पैसा लगाएं ना निकालें, मैं खबर दे रहा हूं आपको। तो मार्जिन कॉल क्या होता है ये समझे। मार्जिन कॉल ये होता है, जिसकी मैं कई दिनों से बात कर रहा था, कि SBI ने अपना पैसा बहुत सारा रखा हुआ है। शेयर आपने जब गिरवी रखा किसी के पास, तो शेयर आपने जिस रेट में गिरवी रखा, अगर उससे कम दाम आ गया है, तो बैंक कहेगा भैया मेरे पैसा रिस्क पे है, या तो तुम कुछ पैसे चुकाओ और नहीं तो और शेयर ले आओ मेरे पास। तो जब ये डेफिसिट होता है, ये कमी पड़ती है, यानी आपने जो पैसा लिया हुआ है और जो असेट उसके बदले में रखे हुए हैं, वो असेट अगर कम पड़ते हैं,
तो जो मार्जिन है उन एसेट्स के बीच का जो अंतर है, उस अंतर को पूरा करने के लिए जब बैंक आपको फ़ोन करती है या आपको मैसेज करती है तो वो कहलाता है मार्जिन कॉल। और सरल शब्दों में समझें, आपने एक मकान का लोन लिया और मकान 1 करोड़ रुपए का था। आपने जिस वक्त लोन कराया मकान 1 करोड़ का था, बाजार गिर गया, आपने 80 लाख का उस पर लोन ले लिया था, अब मकान की कीमत रह गई है 50 लाख। तो बैंक आपको फोन करके बोलेगा भाई 80 लाख का तुमने लोन लिया हुआ है, मकान तो तुम्हारा 50 लाख का ही है, तो आओ और बाकी के पैसे जमा करो ताकि ये रिस्क हमारी खत्म हो जाए। तो इसको कहते हैं मार्जिन कॉल। तो ये फाइनेंशियल टाइम्स ने जो रिपोर्ट किया है उसके हिसाब से मार्जिन कॉल आया था अडानी साहब के पास में कि भाई साहब आपका शेयर डूब गया है, उसका दाम 50% हो गया है और ऐसी हालत में आपने जो शेयर हमारे पास गिरवी रखा था उतना शेयर गिरवी रखने से काम नहीं चलेगा। और दूसरा पॉइंट, आपके शेयर के प्राइस का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आप कैश में आके पैसा चुकाइए। और ये बात बाकायदा फाइनेंशियल टाइम्स ने छापी है और उन्होंने नाम न छिपाने की शर्त पर सोर्स, देखिए कोई ना कोई बंदा ऐसा है जो अडानी के क्लोज है। ये खांसता है तो खबर देता है, ये छींकता है तो खबर देता है। अब आप सोचिए, मार्जिन कॉल आती है, खबर फाइनेंशियल टाइम्स के पास पहुंचती है, सोर्सेस। वो सोर्स कौन है जिन्होंने हिंडनबर्ग को खबर दी, जो हिंडनबर्ग के इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे, फॉर्मर एम्प्लॉई, वो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने में लगे हुए हैं। तो ये जो मार्जिन कॉल की खबर जब है फाइनेंशियल टाइम्स छापता है तो वो बताता है, थोड़े बहुत नहीं कई बैंकों का नाम उसने लिया है। उसने बताया कि बार्कले, सिटी बैंक, ड्यूशे बैंक, इन तीनों बैंकों ने ये कहा कि आपने जो स्टॉक यानी शेयर हमारे पास गिरवी रखे हुए हैं और आपके शेयर का दाम गिर गया है आपकी लिस्टेड कंपनियों का, इसलिए ये शेयर हो गए सस्ते, तो आप पैसा लेके आइए। उन्होंने कहा कि कैश में लाइए, कैश, और जितना लोन लिया है उस लोन का आधा 50% आप कैश जमा करिए। यानी आपके शेयर आपने जब गिरवी रखा था 100 रुपए का था, भाई साहब अब 50 रुपए का हो गया, लेकिन अब आप 50 रुपए ले आओ, 50 के, और शेयर मत लाना, कैश लेके आना, रोकड़ा। तो वो चुकाने का प्रेशर था, इसलिए अडानी ग्रुप ने वो पैसा चुकाया। ये फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है, जिसको हमारे यहाँ पे ये खबर बना के पेश किया गया, या खुद अडानी ग्रुप ने पेश किया कि भाई साहब देखो हम कर्जा चुका रहे हैं, ताकि अब हमारे पास पैसे, हम कर्जा भी चुका रहे हैं, तो हमारा कर्जा भी कम हो गया, हमारा शेयर प्लेस भी कम हो गया। अडानी ग्रुप ने कहा था हम जल्दी से शेयर प्लेस भी अपना खत्म कर देंगे बैंकों के साथ में। तो लोगों को लगा हाँ भाई सब कुछ एकदम सॉलिड कंडीशन में, बंदा कोई बात नहीं, इसको पैसे दे दो, कहीं नहीं भागेगा, और हमने शेयर बाजार में पैसा लगा दिया था। लेकिन अब हकीकत सामने आ रही है कि मार्केट गिरने के कारण बैंकों में भगदड़ मची है। और ये बात शुरू में ही मैंने आपको दूसरे या तीसरे दिन के वीडियो में बताया था कि एक दिन वो नौबत आने वाली है कि इनके शेयर का दाम इतना नीचे जाएगा कि बैंक इनसे कहेंगे कि भाई साहब लाइए। अब आता है सवाल भारत का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भी बहुत सारे बैंक, एसबीआई चूंकि मेरा बैंक है, सरकार का बैंक, उस पर पूछना ज़्यादा बनता है हमारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किस रेट पे अडानी का शेयर प्लेज किया हुआ है, ये जानकारी क्यों छिपाई जा रही है? मोदी जी से संसद में जानकारियां मांगी जाती हैं, वो खड़े होकर मैं भारत माँ का सपूत हूँ, मैंने तपस्या से ताकत पाई है, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं एक अकेला सब पे भारी हूँ, ये सब बोलते हैं, काम की जानकारी नहीं देते हैं जो देश जानना चाहता है। ये बताइए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय स्टेट बैंक का कितना धन के पास में जो शेयर रखा हुआ है अडानी जी का, वो कितना है और लोन उन्होंने कितना लिया हुआ है। क्योंकि अगर बार्कले, सिटी ग्रुप और ये जो सारे बैंक हैं, ड्यूशे बैंक, इनके यहाँ पे अगर शेयर गिरवी रखा था और उसका दाम इतना कम हो गया है कि उनको लगता है कि अब उनका लोन असुरक्षित हो गया, तो भारत के बैंकों को क्यों नहीं लगता है? ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि भारत के बैंकों को क्यों नहीं लगता है कि उनका पैसा डूबने वाला है। क्या उन्होंने कोड़ियों के मोल खरीदा था? खरीदा तो उन्होंने है ही नहीं। क्या उनके पास में जब शेयर गिरवी रखा गया तो बहुत कम दाम का था क्या?
तो ये तो हुई बैंकों की हालत, चाहे वो ICICI बैंक हो, चाहे SBI हो, कोई भी हो, सब सुट्ट बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? अपना दिमाग लगाइए। इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें बैठने को कहा गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि इस पूरी स्टोरी, फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी का उन्होंने ये अडानी ग्रुप ने खंडन किया कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो वो एक अलग बात है, वो भी इसमें आप शामिल करके चलिएगा। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोई भी फॉर्मल रिक्वेस्ट उनको नहीं मिली है मार्जिन कॉल की, मतलब उनको कोई ऐसा मेल वेल नहीं आया था कि चुकाओ वगैरह वगैरह, उनको बस फॉर्मल की कंडीशन लगा रहे हैं। इसका मतलब उनको वैधानिक रूप से, या जिसको कहें कि खाना पूर्ति के तौर पे लिख के चिट्ठी में नहीं बोला गया था कि आप मार्जिन कॉल है, उनको सिर्फ कहा गया था कि आप चुका दीजिए। ये मतलब हम निकाल सकते हैं। खैर, अब आते हैं ICICI बैंक, अब आते हैं LIC पे, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन पे। अब LIC ने तो उधार भी नहीं दिया हुआ है। जब उधार नहीं दिया हुआ है तो मार्जिन कॉल का सवाल ही नहीं उठता। वो तो जितना गिरेगा डूबेंगे ही डूबेंगे, मतलब पूरा डूबने का मतलब होता है कंपनी डूब जाना, लेकिन पैसा तो डूबेगा। और जब पैसा डूबेगा तो उस पैसे को डूबने से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कोई चीज़ है लगातार जिसका दाम गिर रहा है, उसको बेचोगे ना। तो शुक्रवार तक 30 रुपए लगाने वाले LIC का जो पैसा था वो 28 रुपए रह गया था। ये शुक्रवार तक की स्थिति है। और मैंने आपको बताया था कि अडानी ग्रुप ने इसको दाम को किसी तरह से हाथ जोड़ के मैनेज किया होगा कि ऐसा ना हो कि बेचने के लिए बाजार में LIC आ जाए, और LIC बेचेगा तो 28 में तो बिकेगा नहीं, अभी फिर से गिरना शुरू हो गया। तो पहले ही जितना पैसा LIC ने लगाया था शेयर का दाम उससे कम हो गया है, और वो ऊपर कितना भी गया, वो 56 तक चला गया था वो, मान लिए। लेकिन बाद में जो हाल उनके बाजार में उनका हो गया है, उसके बाद वो बेचने आएंगे तो और 15 का बिकेगा, क्योंकि LIC बेच रहा है, इतने भर से भगदड़ मच जाएगी मार्केट में। तो होना क्या है? होना ये है कि या तो मार्केट ऊपर जाए, LIC 2 दिन 4 दिन झेल लेगा, सरकार मोदी जी के नाम पे 4 दिन और झेल लेगा भाई, कि इनको खराब लगेगा, इनके ऊपर आंच आएगी, इनकी बदनामी होगी, इन पे हमले हो रहे हैं, 4 दिन और झेल लेगा। आखिर में या तो मार्केट ऊपर जाएगा या LIC का शेयर बिकने आ जाएगा। और ये ही नहीं होगा, ये भी तो हो सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहे उसको, वो भी कहे मार्जिन कॉल आन दो, पैसे लाओ भैया, अब बहुत नीचे चला गया आपका शेयर, वरना हम आपके ऊपर मुकदमा ठोक देंगे और जितने का दाम आज शेयर का पड़ा हुआ उतने में शेयर बेच देंगे। गिरना फिर भी। तो अभी अडानी जी की जो स्थिति है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हिंडनबर्ग एक खिलाड़ी था, ये समझिए कि हिंडनबर्ग आया, उसने इनको डराया और इनसे माल लूट के ले गया। अब वो चला गया, वो हत्यारा नहीं था, वो लुटेरा था। अब इनकी ज़िंदगी में जो आने वाला दौर है वो चारों तरफ से ऐसी स्थिति में है कि वो इनको जो घायल करके गया है, उस घायल अवस्था में जंगल में चल के इनको घर पहुंचना है। और उस जंगल में कोई मुरव्वत नहीं बरतता है, क्योंकि ये पैसे की दुनिया है। वहाँ पे शेर मिलेगा वो खाना चाहेगा, भालू मिलेगा वो खाना चाहेगा, और कोई भी आपके ऊपर रिस्क लेना नहीं चाहता है। लुटेरा लूट के ले गया है, आप घर पहुँच पाओ ना पहुँच पाओ, भैया पोटली में चावल है, हमको दे दे, हमारा कर्जा उतरा, तू जान तेरा काम जाने। तो हर आदमी अडानी जी के पास से, अडानी से रिश्ता भी तो पैसे का ही है भाई, तो हर आदमी वहाँ से, भाई उनको पैसे देते थे इसलिए पैसे लगाए थे, अगर वो पैसे नहीं देंगे तो लोग निकाल लेंगे। तो धीरे धीरे करके इनकी स्थिति जो है वो जो सामने आई है वो ये आई है कि जो शुक्रवार तक इनकी हालत थी उससे ख़राब दिखने लग गया मामला। इन्होंने खुद ही बयान दिया था कि हमारा ज़्यादातर पैसा विदेशी बैंकों और बॉन्ड्स में हो गया है, अब भारतीय बैंकों का उधार हमारे ऊपर कम बचा है, जब इनको ओवर लिवरेज होने का आरोप लगा था, याद कीजिए। तो विदेशी बॉन्ड भी 30% का यील्ड था, लोग 70 रुपये में इनका 100 रुपये का बॉन्ड बेचने को तैयार थे, जिसका रीपेमेंट अभी होना है। अब आप सोचिए, अभी इसी साल में 2-3 दफ़ा बैंक बॉन्ड का रीपेमेंट भी इनको करना है, पैसे इनके पास है नहीं, मार्जिन कॉल आ रही है, पैसे चुका रहे हैं, शेयर बेचने गए थे उनको वापस लेना पड़ा क्योंकि वो FPO नहीं निकल पाया।
तो कंपनी की जो दशा है ना कुल मिला के, कई जगह से ब्लीड कर रही है, बहुत घायल हुई है, हर जगह से खून बह रहा है। और ऐसे में अपने आप को बचा पाना मुश्किल होगा। भले ही कोई भी सेवियर आ जाए, फर्स्ट एड थोड़ी बहुत दी जा सकती है, और कोई भी आदमी अपनी जान पे खेलकर आपकी जान नहीं बचाएगा, क्योंकि अब है 2023, 2024 में मोदी जी को वोट लेने जाना है। प्रधानमंत्री रहेंगे तो अडानी रहेगा, प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो अडानी भी छोड़ के भाग जाएगा, ये भी वो जानते हैं। इसलिए उतना ही पास जाओ जिसमें रिस्क ना हो। जो भी है ये अडानी ग्रुप का हाल है। और इससे भी बड़ी बात, शेयर को लेकर ना मैं कुछ जानता हूं, ना मैं शेयर खरीदता हूं, ना बेचता हूं, ना किसी को सलाह देता हूं कि भाई साहब कोई शेयर लेना या देना, ना अडानी का ना किसी और का। ये जरूर बात है कि वो जो एक अश्वत्थ दामोदरन हैं, उन अश्वत्थ दामोदरन ने जो कहा है कि भैया 947 रेट है, 947 आ जाएगा तो मैं वो भी व्यक्तिगत तौर पे आपको मैं कोई सलाह नहीं दे सकता हूं, क्योंकि आज की वो जो रेट बता रहे हैं वो हिंडनबर्ग को हटा के बता रहे हैं कि हिंडनबर्ग नहीं आया तो भी, और ये सब उठा पटकना हुई है तो भी। खैर जो भी है, शेयर का रेट जब हमको सलाह ही नहीं देनी तो हम उसको डिस्कस क्यों करें। नमस्कार, जय हिंद।